हेलो फ्रेंड्स, एक रूब्रिक शेयर करती हूँ, लुकिंग डायरेक्शंस इन ऑल। ओके, तो ये जो रूब्रिक है बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला रूब्रिक नहीं है, बट बहुत प्यारा रूब्रिक है जो कि हम रेट्रो में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रेपर्टरी में काफ़ी सारे रूब्रिक्स ऐसे हैं जो कि हमें मेडिसिन के अलग अलग फैसेट के बारे में दिखाती है, क्योंकि काफ़ी पोलैरिटीज़ रहती है। तो एक इमेज जब हम बनाते हैं तो कभी फंस जाते हैं, लेकिन जैसे रूब्रिक्स होते हैं वो अलग अलग पोलैरिटी में हो सकते हैं, या किसी कोर फीलिंग के आसपास भी बहुत सारे रूब्रिक्स होते हैं जिससे हम मेडिसिन को और अच्छे से समझ पाते हैं। और जब पेशेंट हमारे पास आता है, क्योंकि पेशेंट कब किस लैंग्वेज में बात करेगा हमें नहीं पता है, तो ऐसे पेशेंट की डेप्थ में अगर हमें पेशेंट को समझना है तो हमारी जो मेडिसिन की समझ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए हमें मटीरिया के साथ रेपर्टरी भी पढ़नी चाहिए। तो आज ये रूब्रिक पढ़ रही थी तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो पहले मीनिंग देखते हैं, देन वी विल गो टू मेडिसिन्स। तो फर्स्ट जो वर्ड है इसमें लुकिंग। ठीक है, तो लुक क्या होता है ना, लुक लाइक इट इज़ लुक यानी देखना। ठीक है, तो ये जो देखना है दैट इज़ लाइक पॉजिटिव वे में है। ठीक है, जैसे हम लुक कहाँ यूज़ करते हैं ना, जैसे वी आर लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब, लाइक वी आर लुकिंग फॉर ए न्यू एरिया। ठीक है, जब कोई नया घर देखना है कोई न्यू लोकेलिटी में तो बोलते हैं वी आर लुकिंग फॉर ए न्यू एरिया, न्यू हाउस। ठीक है, तो हम कुछ नया घर देख रहे हैं या जॉब देख रहे हैं या कोई मैच देख रहे हैं, लाइक हम लड़का लड़की के लिए देखते हैं तो वी आर लुकिंग फॉर ए बॉय, ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये वो होना चाहिए। तो लुक हम कब करते हैं, जब हमें कहीं से कुछ एक्सपेक्टेशन है, या सिंपल हम बोलते हैं अच्छी चीज़ है, जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, तो ये होता है लुक। और ये लोग क्या कर रहे हैं, लुकिंग इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, सब जगह पे नज़र कर रहे हैं। तो यानी किसी एक चीज़ के लिए ये लोग सब जगह पे नज़र कर रहे हैं, कि सब ऑल डायरेक्शंस, एवरी डायरेक्शंस, मतलब हमें पता होनी चाहिए हर जगह पे ये लोग देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं वो हमें मेडिसिन पे से पता चलेगा। ठीक है, तो लुकिंग इन ऑल डायरेक्शंस मीन्स दे आर सर्चिंग फॉर समथिंग इन ऑल डायरेक्शन, हर जगह पे कुछ ढूंढ रहे हैं ये लोग। ठीक है, किसी चीज़ पे ये नज़र है, इन मतलब लुक है इनका। नाउ वाई और विच मेडिसिन। ठीक है, तो इसमें 4 मेडिसिन है। फर्स्ट इज कैलकेरिया काफ। तो कैलकेरिया का वी ऑल नो इट इज़ अ ओवर प्रोटेक्शन चाइल्ड। ठीक है, वो हमेशा शेल में रहता है, उसके कंफर्ट जोन में रहता है, तो अंदर रहता है, उसको बचाने वाला कोई है, खुद तो स्पाइनलेस है, अंदर है, इसलिए वो इनसिक्योरिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, उसको कोई सिक्योर करने वाला बंदा चाहिए। अकेला कुछ बेयर नहीं कर पाता है, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए वो छोटी सी चीज़ भी अगर होती है तो वो डर जाता है। ठीक है, बहुत सारे फियर्स एंड एंग्जाइटीज़ आपको कैलकेरिया काफ में मिल जाएंगे, जैसे फियर ऑफ डार्क हो गया, फियर ऑफ कैंसर हो गया, फियर ऑफ कंटेजियस डिसीज़ हो गया, फियर ऑफ एपिडेमिक डिसीज़ हो गया, या फियर ऑफ एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल, छोटा सा भी कुछ हुआ तो बहुत डर जाता है, किसी का सुन के डर जाता है, हॉरिबल सैड स्टोरीज अफेक्ट्स प्रोफाउंडली, इम्प्रेशनेबल होता है, किसी को कुछ हुआ तो मुझे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रूब्रिक्स दिखाते हैं कि कैलकेरिया काफ कितना डर जाता है। ठीक है, और डर यानी छोटा सा भी कुछ हुआ तो वो उसको परेशान कर देता है। वी हैव अ रूब्रिक स्टार्टिंग एट द प्रिक ऑफ निडल। तो कैलकेरिया काफ जो छोटा सा भी कुछ होने से डर जाता है, वो बाद में क्या चाहता है, लाइट डिज़ायर। ठीक है, हमारे पास रूब्रिक है लाइट डिज़ायर, लाइट डिज़ायर डिलीरियसली। ठीक है, तो ये क्या करता है, लुकिंग इन ऑल डायरेक्शंस फॉर लाइट। ठीक है, कोई मुझे सपोर्ट मिल जाए, कोई मुझे सिक्योर करने वाला मिल जाए, ये चीज़ कैलकेरिया काफ ढूंढता है। ठीक है, तो जब वो अंधेरे में जाता है, जब वो प्रॉब्लम में जाता है, जब उसको इनसिक्योरिटी लगती है, तो वो सारी दिशाओं में देखता है कि कोई तो मिले जो मुझे सपोर्ट करे, जो मुझे सिक्योरिटी दे या मुझे लाइट दे, तो मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। क्योंकि डार्क जो है उसको बहुत डरा जाता है, फियर ऑफ डार्क में एंग्जाइटी डार्क इन। ठीक है, तो वो डार्क से निकलने के लिए लाइट ढूंढता है हर जगह पे। तो ये तो हो गया कैलकेरिया का। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मेडिसिन इज कालीब्रोम। ठीक है, तो कालीब्रोम जो मेडिसिन है वो भी वेल्थ वाली मेडिसिन है, लेकिन होता क्या है ना, कालीब्रोम अपनी वेल्थ को यूज़ नहीं कर पाता है, बिकॉज इज ए गॉड्स वेंजेंस। ठीक है, गॉड्स वेंजेंस यानी कि भगवान उसके साथ है ही नहीं, भगवान उसका साथ नहीं दे रहे, इसलिए उसके पास वेल्थ होके भी वो उसको यूज़ नहीं कर पाता। हमारे पास रूब्रिक है इसका, डिल्यूजन मनी सूड अप इन क्लोथ्स, यानी पैसा तो है लेकिन वो बंधा हुआ है, वो उसको यूज़ नहीं कर पाता। ऐसे ही उसके पास वेल्थ तो है लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो परेशान होता है, बहुत सारी उसको प्रॉब्लम्स आती है। डिल्यूजन परसिक्यूटेड इज, डिल्यूजन परस्यूड ही वॉज, एंड हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ। ठीक है, कालीब्रोम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ये सब चीज़ों से उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और फिर उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो आसपास के लोगों के
लिए सस्पिशियस हो जाता है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करता है। फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, ठीक है, कहीं से भी मुझे कोई इंजुरी हो सकती है, आसपास के मेरे लोग मुझे इंजुरी पहुंचा सकते हैं। डिल्यूजन्स, कंस्पायरेसीज, देयर आर कंस्पायरेसीज अगेंस्ट हिम, मतलब कोई लोग उसको इंजुरी कर सकते हैं, कोई लोग उसके खिलाफ शातिर, मतलब जो बोलते हैं ना षड्यंत्र कर सकते हैं, तो उससे उसको बचना है, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, लुकिंग इन ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि उसकी जो वेल्थ है वो तो श्योर्ड अप है, ठीक है, क्योंकि भगवान ने उसको वो हेल्प की ही नहीं है, तो वो लुकिंग इन ऑल डायरेक्शंस कि मुझे कहीं से कोई इंजुरी ना हो। उसको वो इंजुरी का इतना डर लगता है क्योंकि वो इंजुरी से इतना परेशान हो चुका है, इतना हेल्पलेस फील करता है, और उसको डर लगता है कि अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो मुझे बार 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 वो चीज़ें मुझे सफ़र करनी पड़ेगी। फियर ऑफ ऑर्डियल्स में है, तो वो ऑर्डियल बार बार ना हो, इसलिए कालीब्रोम हर तरफ से देखता रहता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दिस इज लुकिंग इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ कालीब्रोम, ठीक है। सो नेक्स्ट मेडिसिन पे चलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इज पल्सेटिला, ठीक है। तो पल्सेटिला वी ऑल नो, प्यारी सी, ठीक है। तो ये जो है ये क्यों चारों तरफ देखती है, सिंपल है, वो चाहती है अफेक्शन, ठीक है। उसको जो अफेक्शन मिलता है वो उसको हमेशा कम पड़ता है, उसको लगता है मुझे सबका प्यार मिलना चाहिए, मुझे इसका उसका, दादी दादा नानी नाना चाची चाचा सबका प्यार मुझे मिलना चाहिए। अगर एक भी बंदा उससे नाराज़ होगा तो फिर वो क्या करती है, कंप्लेनिंग पिटीफुली, ठीक है। कंप्लेनिंग पिटीफुली यानी मुझे तो ये है वो है, मतलब इतना ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हो जाती है कि ये मुझे प्यार नहीं करता, इसने मुझे देखा नहीं, इसने मुझे आज बुलाया नहीं, दैट इज़ पल्सेटिला। तो इसीलिए उसको हर जगह का प्यार चाहिए, क्योंकि सटल लेवल पे अगर हम देखें तो उसके अंदर की फीलिंग ये रहती है कि उसको कोई प्यार नहीं करता है, वो अकेली हो गई है, वो निगलेक्टेड है, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम निगलेक्टेड बीइंग में है, देन फोर सेकंड फीलिंग में है, डिलीजन अलोन बीइंग में है, एंड ऑर्फन तक जाती है पल्सेटिला। उसको ऐसा लगता है कि मैं तो अनाथ हूँ। तो ये जो फीलिंग है उसकी वजह से वो चाहती है कि मुझे सब डायरेक्शन में से मुझे सबका प्यार मिल जाए, ठीक है। दैट्स वाई पल्सेटिला इज लुकिंग इन ऑल डायरेक्शन फॉर हीज और हर अफेक्शन, ठीक है। दिस इज पल्सेटिला। नाउ द लास्ट मेडिसिन इज टेरेंटिला, ओके, कनिंग वाली टेरेंटिला, ओके। तो ये टेरेंटिला जो है ये क्यों चारों तरफ देखती है, ये चारों तरफ इसलिए देखती है क्योंकि इसकी जो नौटंकी है, इसकी जो षड्यंत्र है, क्योंकि पल्सेटिला इज अ बेसिकली स्पाइडर, ठीक है। स्पाइडर जो होते हैं ना, दे आर वेरी फास्ट, दे आर वेरी रेस्टलेस, दे आर वेरी कनिंग, और उसमें टेरेंटिला तो है ही अपनी मास्टर, ठीक है। टेरेंटिला हिस्पेना इज रियली वेरी कनिंग, मैनिपुलेटिव, फेनिंग सीक, ठीक है। तो ये जो करती है नौटंकी, वो अंधेरे में इंजुरी करके और निकल लेती है, सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि उसने क्या किया, ठीक है। लेकिन ये सब दिशा में देखती है कि जो मैंने किया, जो हिस्टीरिया, जो नौटंकी, जो फेनिंग सीख मैं जो कर रही हूँ, उसकी इफ़ेक्ट लोगों पे क्या होती है, वो सब तरह से देखना चाहती है, ठीक है। तो इसीलिए वो सब जगह देखती है कि क्या मेरी जो, इसीलिए एक ये जो रूब्रिक है हमारा लुकिंग इन ऑल डायरेक्शंस, उसका एक सब रूब्रिक है लुकिंग इन ऑल डायरेक्शंस हिस्टीरिया टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ हर एक्शन ऑन अदर्स इन, ठीक है। इसका मतलब वो जो हिस्टीरिया में कर रही है उसका लोगों पे क्या असर हो रहा है वो देखने के लिए वो चारों तरफ घूमती है, ठीक है। जैसे हमने मूवी में एग्जाम्पल्स काफ़ी देखे ना, जैसे कोई एकदम बेहोश हो जाती है फिर ऐसे, ठीक है, दैट इज़ लुकिंग इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ऐसे नौटंकी करती है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं तो बेहोश हो गई, मुझे घबराहट हो रही है, बेहोश हो गई, और फिर सब लोग उसके लिए घबरा गए कि नहीं नहीं इसको कुछ मत बोलो, इसको मत डांटो, क्योंकि टेरेंटिला बहुत कनिंग होती है, उसको पता होता है कि गलती की है, डांट पड़ेगी। उस टाइम पे वो क्या करती है, नौटंकी करती है, हिस्टीरिया आ जाता है उसको, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन आ जाते हैं, या कोई भी अलग अलग इसकी कुछ भी दिमाग लगा सकती है, तो वो प्रॉब्लम आती है और फिर वो अपने आप को बचाना चाहती है। हमारे पास एक और रूब्रिक है हाइडिंग हिमसेल्फ फियर अ लॉट ऑफ असॉल्टेड बीइंग ऑन अकाउंट ऑफ असॉल्टेड ऑफ बीइंग, ठीक है। यानी अपने आप को जब उसकी गलती पकड़ा जाती है, जब उसको पकड़ने वाले होते हैं, तब ये क्या करती है, पकड़ने के डर से या उसको कहीं इंजरी ना हो जाए, उसको उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए वो अपने आप को हाइड करने के लिए हिस्टीरिया, फेनिंग सीख ये सारे नाटक करती है और देखती है चारों तरफ कि उसकी क्या असर लोगों पे, मेरे आसपास पे, आईपीआर पे हो रही है, ठीक है। तो दिस इज़ कनिंग टेरेंटिला। तो आई होप ये छोटा सा रूब्रिक आपको समझ में आया होगा और मेडिसिन
का जो कोर है वो भी हमें अलग अलग चीज़ों से, जैसे हम रेट्रो में काफ़ी बार ये रूब्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा क्लिनिक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।